स्वभावायुभावाय सर्वभावान् गरहसि। पहली लाइन है इसकी, इच्छा के योग बिना सभी परिणमन होते स्वयं ही। कितनी कठिन लाइन है। आपको लगता है आपकी इच्छा के बिना हो रही है? इच्छा के बिना आपकी इच्छा के बिना हो रही है। तीन काल की पर्याय खचित है, मन वचन काय की पर्याय भी खचित है। आज तक जो कुछ हुआ है वो खचित है, तुम्हारे करने से नहीं हो रहा है, हो रहा है भवितव्य। इसको भवितव्य कहा, कर्तव्य नहीं कहा, भवितव्य है। अब दिक्कत, इच्छा निरोध सभा क्यों लिखा है? इच्छा निरोध का मतलब समझते हो? निरोध, हम निरोध का मतलब नहीं समझते। इच्छाएं उत्पन्न नहीं हो, इसका नाम इच्छा निरोध है। हम तो इच्छाएं कम करके सो जाए, इच्छा निरोध है। मिथ्या तो यही हो गया। अभी अभी मैं कहूँ ना तो कुछ तो कम करना चाहिए, बिल्कुल बुद्धि वही पड़ी है। कुछ तो कम खाना चाहिए, कुछ तो कम बोलना चाहिए, कुछ तो कम चलना चाहिए, कुछ तो कम विषय भोग होना चाहिए। और झट लगता है हम बहुत अच्छे हुए, पहले से अच्छे हुए। हमारे अच्छे की नाप है, हम पहले से कम करने लगे। पर ये भूल गए कि इच्छाएं तो हमारे करने से ही नहीं होती। तो अब निरोध कैसे होगा? इसका मतलब ध्रुव को जानने पर ध्रुव की इच्छा नहीं रही, इच्छा निरोध है। ध्रुव को जानने पर ध्रुव की इच्छा नहीं रही, ये इच्छा निरोध है। तो ध्रुव तो मैं हुई, परिपूर्ण हो तो परिपूर्ण करने की इच्छा नहीं रही, सुख स्वरूप हो तो सुखी करने की इच्छा नहीं रही, जानने नहीं आ रहा है तो जानने की इच्छा नहीं रही। जय तब 5 इंद्रिय के विषय भोग और 4 संज्ञाओं की इच्छाओं का रुक जाना या रोक देना, ये तो उसका फल है। उसका फल है, वो गुणस्थान में आएगा। छठे गुणस्थान के बाद आएगा, 5वें छठे गुणस्थान के बाद वो तो तब आएगा, अभी थोड़ी आएगा। हम अभी से ही सोचते हैं कि हमारे जीवन में त्याग क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है हमारे जीवन में त्याग? इसलिए हो जाता है क्योंकि हम भावना बातें तो संक्रमण हो जाते हैं, आकर्षण हो जाते हैं, उत्कर्षण हो जाते हैं। त्यागियों का त्याग कर्म का ही उदय है। त्यागियों का त्याग कर्म का ही उदय है। हमारा पुरुषार्थ कहना उपचरित है। भावलिंगी संतों का त्याग भी कर्म का ही फल है। भावलिंगी संतों का त्याग भी, द्रवलिंगी नहीं कह रहे, द्रवलिंगी का तो है ही फिर कर्म का ही उदय है। क्यों? 19 तीर्थंकरों का विवाह हुआ, तो इच्छा रोक रहे थे तो रुक नहीं पाई होगी। क्यों? पूरी ताकत लगाई होगी, रोक नहीं, फिर रुक नहीं पाई, ऐसा नहीं। कर्म का ही फल है। 5 तीर्थंकरों का विवाह नहीं हुआ, ये कर्म का ही फल है। हमारा तुम्हारा भी जीवन में जो हो रहा है वो कर्म का फल है। तो कौन सी इच्छा निरोध का नाम तप है? वो 8 और 9 में लगाओ। अज्ञानियों को ऐसा कहते हैं, देखो इन्होंने घर छोड़ दिया, देखो इन्होंने व्यापार छोड़ दिया, इन्होंने तप किया। ये अज्ञानियों की भाषा है। टोटोमजी साहब ने क्या लिखा है? टोटोमजी साहब ने ये उपवास करता है अज्ञानी, तो उसको लाभांतराय का, भोगांतराय का उदय था। पुरुषार्थ नहीं कहा, तप नहीं कहा उसको। भोगांतराय का उदय होने पर उपवास करने की इच्छा होती है। ज्ञानियों को भी, नहीं हम ज्ञानी है ना चूंकि, इसलिए उसको इस तरफ ले जाते हैं। इसलिए कहते नहीं बड़ा पुरुषार्थ। क्यों पुरुषार्थ? क्यों? ध्रुव को जाना ये बड़ा पुरुषार्थ। तो ध्रुव को जानने पर कौन कौन सी इच्छा नहीं होती है बता दी मैंने। सुख की, हाँ, सुख स्वरूप की जानने के बाद ध्रुव तो सुख स्वरूप ही है, सुख की इच्छा नहीं होती।
ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान की इच्छा नहीं होती, लोग पढ़ने की इच्छा नहीं होती, पढ़ाने की इच्छा नहीं होती, रटने की इच्छा नहीं होती। इसमें एक शब्द आया नीचे, जो ज्ञान से धन चाहते वे गहे विष त्यागे सुधा। तुम ज्ञान से धन चाहते, जहाँ 5 घंटे करना पड़ेगा वहीं इतना करना पड़ेगा, जहाँ इतना करना पड़ेगा वहीं इतना करना, वहीं इतना बोलने में इतने नहीं जाएंगे, वहीं इतना करने। अरे तुम ज्ञान बेच रहे हो, ज्ञान को बेचना नहीं है। जैसे पुजारी होते, पुजारी ये कभी सफल नहीं होते जीवन में। क्यों? हमें पैसा देते नहीं, हम तो भगवान की पूजा करें, और पूजा करते करते भी उसके दिमाग में पैसा ही रहता है। ऐसे प्रवचन करते समय, ज्ञान दान देते समय कभी मत सोचो धन का काम है कि ज्यादा है, यहाँ पढ़ा रहे कि वहां पढ़ा रहे। ज्ञान दान तो ऐसे करो जैसे हम केवल ज्ञान की खेती कर रहे। ज्ञान दान ऐसे करो जैसे हम केवल ज्ञान की खेती कर रहे। कभी नहीं नापने से, नापना ही मत। हमने जितना ज्ञान दान करा हमें क्या मिला, नहीं, केवल ज्ञान की खेती कर रहे। नापा मैंने तुम विष चाहते, इतना ज्ञान दान कर रहे तो हमारे समाज को कुछ तो कदर करना चाहिए। अरे क्यों करना चाहिए? हमारी कदर कौन करेगा? निदान आज तो ध्यान है। बिल्कुल ज्ञान को नहीं नापना कभी। डॉक्टर साहब इसलिए तो तारीफ करता हूँ, 6 महीने तनख्वाह नहीं मिली पहली बार में, पहली बार में। जब जाते थे सेट करना है, कुछ सामान नहीं है, एक टेबल फैन था, बस झाड़ू खुद लगा रहे थे, सारा काम खुद कर रहे थे। जमीन में बैठ के काम करते थे, टेबल थी ना कुर्सी थी। अपन जैसे घबरा जाए तोड़ो हाल देख लो, वहाँ पे आपका समाज में विरोध, पूरे समाज में विरोध, कोई पूछ नहीं रहा, खड़े हैं बैठे अकेले बस 24 घंटे। तो आज तो भरा पूरा मेला दिख रहा है स्मारक में, उस समय की सोच जा रहा है, खाली पड़ा था, अकेले बैठे थे बस, पति पत्नी और बच्चे बस। सोचो, और 6 महीने तनख्वाह नहीं मिली। कोई ये नहीं पूछे तुम्हारे घर में दाल आएगी नहीं, चावल आएगी नहीं, पूरी क्या होगा। ये उसका फल है आज जो हमें मिला है ना, जो यश। और 28,500 वर्ष डॉक्टर साहब ही गुरुदेव के बाद जीवित रहने वाले हैं, ऐसी बात है। बाकी तो सब टिमटिमाते दीपक है। डॉक्टर साहब की अमर रचनाएं हो गई, गुरुदेव को समर्पित हो गई सारी। हमारा मतलब ये बीज बोया, उसकी फल सोचो, नापते का कभी नहीं नापो। लेकिन आप क्या चाह रहे? ज्ञान से वे धन चाहते, वे गहे विष त्यागे सुधा। वे सुधा मने अमृत को त्याग रहे हैं, अर्थात केवल ज्ञान को छोड़ रहे हैं, आनंद को छोड़ रहे हैं। एक तुम प्रवचन करने जाओ और आशा पैसा की हो तो 10 दिन तक जहर ही जहर चलता रहेगा। पता नहीं कितने देंगे, पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, पुरुष तो कोई है नहीं रहा, भोजन में तो ध्यान नहीं देते कोई, हम मर जाए कि जी जाए। तो आप अमृत नहीं जहर पी रहे, जहर मत। ज्ञान से बस गाय देखो, अब काय की इच्छा नहीं करना। देखो ध्रुव नहीं जानते इसलिए ध्रुव को देखने की इच्छा होती है। तुम ध्रुव को देखने क्यों चाहते हो ना? अनुभूति स्वरूप है, अनुभव नहीं करना चाहो। अनुभव क्यों करना चाहते हो? हूँ ना, हूँ इसका ही नाम अनुभव है। अनुभव करने वाला तो करते हुए इमोशन कर रहा है, इमोशन अनुभव करना है, मुझे अनुभव करना है। जैसे तुम मेरे पास आओ, पंडित जी मुझे आपका अनुभव करना है, आपको देखा तो बहुत, लेकिन आपका अनुभव करना है। अब कैसी नाटक की बातें करते हैं? नहीं, आप बहुत महान हो, आपकी बड़ी तारीफ है, आपकी बड़ी प्रशंसा, आपकी बड़ी प्रवचन है, लेकिन आपको अनुभव करना है। आप बैठो शांति से, मैं आपको देख नाटक कर रहा हूँ, यही अनुभव है। बिल्कुल आत्मा का अनुभव नहीं करना, वो तो अनुभव में आ ही रहा है। तो ऐसा ध्रुव जानने पर अनुभव की इच्छा नहीं होती। हाँ, ज्ञान स्वभाव जानने के बाद ज्ञान करने की इच्छा नहीं रही, पढ़ने की इच्छा नहीं रही, पढ़ाने की इच्छा नहीं रही। ये तो बहुत दूर है। क्या लाभ, पैसा, तुलना, हमसे ज्यादा उनकी पूछी जा रही है, बहुत बढ़िया। हमें तो इतना अच्छा लगता तुम्हारे प्रवचन हो जाता, हमें इतनी खुशी होगी, सब तुम करो, हम फ्री बात, हम फ्री बात, तुम करो। नहीं, हमें पूछो, हमारे प्रवचन कराओ, क्यों कराओ?
फिर यही दुख लगा रहेगा, हमारे पूछते नहीं है। अब हम भी इतने बड़े विद्वान नहीं, हमारी प्रवचन नहीं कराते, हमें कोई पूछते नहीं। अरे मत पूछो, हमें क्या करना है? क्यों? हमें ज्ञान की इच्छा नहीं है, पढ़ाने की इच्छा नहीं है। अब ये सुख नहीं, ये है सुख, इसमें आया सुख। आके देखो, अरे ज्ञान सम सुख है नहीं। अंतिम नीचे की लाइन है 10वीं छंद की, 10वीं छंद की सी। नहीं क्रोध सम अग्नि, ज्ञान सम सुख है कहीं। ज्ञान सम सुख है नहीं। बता, तुम दुखी हो रहे, इसका मतलब ज्ञान नहीं। दुखी को ज्ञान नहीं है, ज्ञानी दुखी नहीं, ज्ञानी कभी दुखी नहीं होते। तुम दुखी क्यों? हम पूछते नहीं, और ये तुम ज्ञानी नहीं। ज्ञानियों की पूछ हो तो दुखी नहीं होते, नहीं हो तो दुखी नहीं होते, क्योंकि ज्ञानी तो ज्ञान में सुखी है। ज्ञान सम सुख है नहीं। क्या लिखा है? ज्ञान सम सुख है नहीं। अब बताओ, ये की लाइन में पंडित साहब की रचना अचानक खोलिए, पंडित ऐसे खोल दी मैंने, तो निकाला है। क्या लिख रहे हैं? इच्छा के योग बिना सभी परिणमन होते स्वयं ही। अब इसमें मेहनत कर बढ़िएगी लाइन में। अनादिकाल से इच्छा के बिना तुम पंडित हो गए, इच्छा के बिना तुम पढ़ गए, इच्छा के बिना तुम आ गए। क्यों? आपने कहीं सोची थी जो पहले दिन मिली थी? कहाँ सोची थी? तुमने सोची थी कब काम करो? इच्छा के बिना ही। क्यों? सुनो, इच्छा के बिना क्यों? इच्छा से भवितव्य का संबंध नहीं है, भवितव्य से इच्छा का संबंध है। इच्छा से आश्रम नहीं होता, वो इच्छा से संबंध भी नहीं होता। इच्छा करने से आश्रम नहीं होता, वो इच्छा करने से संबंध नहीं होता। इच्छा करने से दुकान नहीं चलती, इच्छा करने से शरीर नहीं चलता, इच्छा करने से कुछ नहीं चलता। ऐसे लगाओ सब जगह अपने आप। देखो कितनी कीमती लाइन है। इच्छा के योग बिना सभी परिणमन होते स्वयं ही। ये नहीं कह रहे इच्छा से सारे काम होते हैं। प्रकाश जी, आपकी इच्छा से कितने काम हो रहे हैं? आपने इच्छा करी, अरे तुम धोखे में हो भाभी, तुम्हें यहाँ आना था ना, इसलिए उस दिन से इच्छा हो रही है। आना है ना, तो कर्मों का संक्रमण होना जरूरी है, तो देखना जरूरी। भवितव्य के पहले ही इच्छा होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि संक्रमण होगा कर्मों का, कर्म का उदय होता भी तो जा पाओगे। अब तुमने सोचा हमने इच्छा करी इसलिए आ गए, धोखे में हो। विश्व में जितना परिणमन हो रहा है वो कर्म का फल है। ब्रह्मचर्य कर्म का फल है, पुरुषार्थ का फल नहीं है। ब्रह्मचर्य में शादी नहीं करना या करना, इसलिए हमने कभी टेंशन नहीं करी तुमसे। तुमने शादी कर ली, तुमसे ऐसा नफरत नहीं करी, तुमने शादी कर ली। अरे कहाँ तुम क्या कर सके? तुम कर सके? जिनकी शादी होने का भवितव्य था उनके वैसे होगी, जिनका नहीं होने का वैसा, तो फिर क्या? कोई पुरुषार्थ नहीं। इच्छा के बिना ही। अब बताओ, जहाँ जहाँ तुम्हें कहाँ से फंस गए, कहाँ से नहीं फंस नहीं गए। भवितव्य के अनुसार इच्छा होती है, इच्छा के अनुसार भवितव्य नहीं। क्यों? इच्छा के अनुसार व्यापार चलता है, बता दे। तो उसी समय अचानक बुद्धि हो जाती है, उसी समय वैसे काम हो जाता है, अचानक वो मिल जाता है। अचानक कल आप कह रहे थे 4 जनों की टिकट थी, 2 ही आ पाए हैं। हाँ अरे एक भी काम नहीं होता, ये कह रहे एक भी, तुम 2 भी इसलिए नहीं आ गई, तुम्हारी इच्छा थी। भवितव्य के अनुसार इच्छा होती है, बिल्कुल टेंशन नहीं रखना। भवितव्य के अनुसार बच्चों की 2 भवितव्य जैसे होंगे। आज का आनंद क्यों छोड़ो? बहुत कीमती लाइन है। इच्छा के योग बिना सभी परिणमन होते हैं। कल तुम कह रहे थे ना, वहां गाड़ी खरीदना थोड़ी दी, ऐसे निकल में खरीद लेंगे, नहीं बिल्कुल एक भी दिमाग में हटा देना, तुम सिद्ध के समान करता हो। कब? अभी अभी कौन के समान करता हो? सिद्ध के समान करता। हमें से दुख नहीं होता। अब जैसे हम मालूम तुम बच्चा, तुम कैसे दूध तपा लो, क्या कर लो, तो कमी होगी, हमें पता ही कमी होगी। फिर एक साथ में रहो तो ये तो है कि सुत्ता का आता पता है थोड़ा बहुत। अब हमें क्या पता होगा अकेले ने क्या करो। बाथरूम के हाथ धो के आए और दूध छान लो। अब तो विवेक तो बहुत मुश्किल से आता है। 50 बार काम करो तो नहीं, 1 लाख बार काम करो तब। प्रकाश जी, तुमको एक दिन में अपना अनुभव आ गया जी? इस संस्था में इतने दिन से लगे हो, 15 साल 20 साल से, तो एक दिन में थोड़ी हो गया अनुभव? करत करत मैंने अपन जब बिल्कुल भ्रम में मत रहो, सिद्ध के समान करता है।
बड़े से बड़े चतुर व्यक्ति भी असफल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अभी तक है। फिर वो पछताता, हमें ऐसे नहीं सोच पाए, हमें ऐसे नहीं कह पाया, अरे हमें ऐसे कहते थे, एक फोन कर देते, ऐसे करते थे। अरे करने से कैसे होगा? करने से कैसे होगा? मुझे आज तक मतलब समझ लो, एंड टाइम पे भी कोई बात हुई ना तो अभी व्यवस्था मिल गई। क्यों मिल गई? वो अभी तक है, हमारे करने से नहीं मिली। अरे हमें अच्छे रिश्ते बना के रखेंगे और रेल मंत्री से और फला से, और फिर वो हमारी टिकट बनवा देंगे। कोई से टिकट नहीं बनता, वो तो जब बनने का होता है तभी नहीं बनता। क्यों? कितनी बार फोन किया होगा, कई बार टिकट नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए, नहीं हो पाए कन्फर्म क्या करोगे बता? कोई कराने से होता है क्या? मैं ऐसा इसलिए पढ़ा रहा हूँ इतना विस्तार से कि सब लोग समझ लो। हाँ, कौन के समय करता हो? सिद्धि के समय। एक भी इच्छा की भी इच्छा नहीं। हाँ, क्या करें, इच्छा के भी इच्छा करने से नहीं हुई। भाभी तक ऐसे पढ़ नहीं दे बैठे हम जबरन दुखी हो रहे। जबरन एक पंडित साहब की रचना है ना, चलते पटिया में हाथ ना दे। एक रचना है, चलते पटिया में, अर्थात भविता तो चल ही रहा है, भविता तो हो ही रहा है। तुम ही माथा मार रहे, इससे तो अपन कल्याण कर लेती, इससे तो चली जाती, इससे तो नौकरी कर लेती, पहले बगा कर लग जाती तो वो कर लेती। जब नहीं लग रही थी तब जैसे हो जाए कैसी मेहनत हो जाए, भाई साहब बस भावना ही लग जाए। अब आवेगी संभावना होगी तो फिर उल्टी भाव। एक भी परिणाम हमारा तो नहीं, लेकिन हमारे अनुसार नहीं। क्या कहा? एक भी कार्य हमारा नहीं, एक भी हमारे अनुसार नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। अरे इच्छा ही हमारे अनुसार नहीं। क्या कह रहे? इच्छा हमारी नहीं, इच्छा ही हम नहीं, हमारी नहीं, हमारे अनुसार नहीं। हम क्या बताएं? अपनी इच्छा भैया, इच्छा हो तो सुधार। जैसे कह रहे हम मैच देखने वाह भाई, तो इच्छा कर सकते होते तो सुधार लेते, कर सकते होते तो रोक लेते। बालक खराब है इसलिए नहीं रोता है, भूखा है इसलिए रो रहा है। बालक रो रहा है इसलिए खराब नहीं है। बहुत खराब बच्चा है, रोते ही रहता है। बताओ, आज तक कोई ने बच्चे से कहा हो, बच्चे की माँ ने कहा बच्चा बहुत खराब है, रोते ही रहता है। जैसे भूखा व्यक्ति रोता है बच्चे का दृष्टान, ऐसे ही कसाय ही मेरी देखने की इच्छा करती। तुम ध्रुव देखते रहो, कहते रहो, उसे काम नहीं चला। जितनी कसाय उतनी इच्छा, फिर भी इच्छा से काम नहीं हो। काम तो वही हो रहा है, लेकिन तुम तो जितनी तुम्हारी इच्छा है वो फटे में टांग बन जाने वाली, चलते पटिए में हाथ देने वाली। क्या कह रहे? चलते पटिए में हाथ। यदि ये समझ जाओ ना मेहनत करके, तो फिर पछताने का हिसाब खत्म हो जाएगा। ऐसे ही भवितव्य होता। और टोटमई साहब ने क्या लिखा है? तेरे भवितव्य का विचार करके ही समता आती है। भाई हमारा राग इसलिए इतना लिख रहे हैं, हमारा राग इतना समझा रहे हैं। हमारी जो कहानी लिखी जा रही है वो बड़ी फेमस थोड़ी होंगी। बस कोई इलाज तो बोरिंग कहानी है उनके लिए, तो सैद्धांतिक कहानियां वो तो सिद्धांत की ही स्ट्रक्चर है पूरा उसमें। कहानियों की तो पॉलिश है केवल। तब कौन को पसंद आएगी वो? इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इच्छा ही हमारी नहीं है, इच्छा के अनुसार हमारा काम नहीं होता, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता। एकदम भिन्न भिन्न देखो, सब जो हो रहा है हो रहा है। ऐसा थोड़ी सोचना तो पड़ता है, करना तो पड़ता है, बिना सोचे थोड़ी हो जाएगा। क्यों क्यों बिना सोचे नहीं हो रहा सारा काम। अपनी विख्यात निकालो, बहुत सोचा जब ये काम हो रहा है। बिल्कुल नहीं। अनिल कहाँ से मिल गए? सोचने से मिली। हिमांशु को जाके ला आए थे पढ़े। एक एक काम होता स्वयं जगत परिणाम, होता स्वयं जगत परिणाम। बिल्कुल अहंकार मतलब मैंने सोचा इसलिए हुआ, मैंने किया इसलिए हुआ। हम नहीं देखते तो दुखी आदमी का बोल है, दुखी आदमी का। हम नहीं होते तो क्या होता? क्यों? महावीर भगवान चले गए तो कुछ नहीं, क्या होगा? रामचंद्र जी चले गए तो क्या हो गया? ऐसा कहते बहुत खराब काल है, महिलाओं की इज्जत नहीं।
हम कह रहे शांति से पढ़ के देखो तो रामचंद्र जी के जमाने में भी महिलाओं को कोई इज्जत नहीं थी। जरा शंका हुई वो निकाल दिए जी, क्या मतलब निकाल ही दिए, घर में से निकाल दिए, जरा शंका में निकाल दीजिए तो कुछ गलत बात है। इसे बात तो कर बेचारी, पूछो तो नहीं हम तो जान रहे हैं वो निर्दोष है, निकलो निकाल ही दी सीधे निकाल। तो कितना गलत, माने कितना गलत व्यवहार है एक पति का अपनी पत्नी के साथ, तो कितना शोषण है एक तरह का ये। क्या हमें अपनी इज्जत बचाना है, तुम भागो यहाँ से, मारो चाहे जियो, इस जंगल में छोड़ दिया वहाँ बिल्कुल उसमें दिया वहाँ 8वीं में गर्भवती दशा में, कितना गंदा व्यवहार है कायदे से। सही बात। तो वहाँ भी शोषण होता था। महावीर भगवान के समय में भी दास प्रथा थी भयंकर। हाँ जैसे अभी के महिलाओं की स्मगलिंग हो रही है अभी भी बांग्लादेश इधर जैसे गरीब जगह से पूरा ये आसाम उड़ीसा मणिपुर खाना जिनकी महिलाओं की स्मगलिंग होती, बंगाल बिहार की बहुत स्मगलिंग हो रही है। आज ही नहीं हो रही, महावीर भगवान के समय में भी हो रही। चंदन वाला स्मगलिंग ही तो है, चौराहे चंदन वाला को उठा ले गए बेला के और भैंस दिए, वो दास बना के खरीद के ले गए। बेटी समा था। अपन कह रहे बेटी, वहाँ भैंसी खरीदते थे ऐसे ही जाती थी। हाँ यहाँ तक कि 700 साल पहले सागार धर्मामृत में इसको स्वस्त्री लिखा है। स्वस्त्री खरीदी गई दासी को, हाँ स्वस्त्री लिखा है। कहते हो ना गलत ही तो है, लेकिन वो क्या है गलत तो आज कह रहे तो वो समय यही परंपरा थी 700 साल पहले। 600 साल मुगल काल बीत गया वहाँ, तो इस बीच में इतना शोषण हुआ स्त्रियों का कि उसे कोई गलत ही नहीं मानता, खरीद के लाए। अभी की छोड़ दो, नेमिनाथ भगवान के जमाने में कृष्ण ने किडनैप किया कि नहीं किया रुक्मणी का, और उनके बेटे ने भी किडनैप किया, प्रथम ने अपने मामा की लड़की का किडनैप करके ले आया जी। क्या मैं महिला में कोई स्थिति नहीं, चक्रवर्ती को लड़की देना कंपलसरी है, ड्यूट वो चाहे या नहीं चाहता तो था ही। लड़की की तरफ से कह रहे। हाँ वो मिलेज खंड की बेचारी इधर आ गई, अब वो कैसे पता नहीं भाई, आचरण संस्कार पूरी जिंदगी कभी गई नहीं मिलेज खंड, बैठे रहो ये खाने जैसी बैठे रहो। अब देखो एंगल देखने का है, अब कहो तो जी ऐसा मत समझो अभी पंचम काल है, इनका उद्धार करो, उद्धार कोई नहीं करेगा, कौन करे, नहीं करना। एक ही रास्ता है, ध्रुव को जानने पर ध्रुव को जानने की इच्छा नहीं, ध्रुव को देखने पर ध्रुव को देखने की इच्छा नहीं। इच्छा है तो सही कि वो इच्छा कर्मकृत है, वो इच्छा ध्रुवकृत नहीं है, ज्ञानकृत नहीं है, ज्ञायकृत नहीं है, अपनी नहीं है। अब इसमें साधना चालू होगी, आप शांति से होती हुई इच्छाओं को मात्र देखो, मस्त रहो। एक दिन कहा था बहुत अच्छे 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, साधना इसका नाम है कि अपनी कमियों को देखो और मुस्कुराओ, दूर करने की कोशिश मत करो। नहीं समझ में आई होगी लाइन, क्या कह रहे हैं हम, अपनी कमियों को जानो और दूर करने की कोशिश मत। प्रकाश जी गलत लाइन है भाई, लोग व्यवहार ऐसे ही चलता है, कमियों को जानो और दूर करो, लोग में ऐसे ही चलता है, कमियों को जानो और दूर करो, लिखा है, सब लिखा है, ये भी लिखा है, अनेकांत है ना सियादवार, ये भी लिखा है, लेकिन अल्टीमेट ये लिखा है कि होने योग गलती ही होगी, इसलिए आनंद करो, गुणस्थान प्रमाण दोष होंगे, आनंद करो। गुणस्थान प्रमाण नहीं जानते तो तुम कर्ता मानते हो, कर्ता मानते हो तो मिथ्यात्व हो गए। फिर से बोल रहा हूँ, क्या कह रही हैं, गुणस्थान प्रमाण दोष होंगे, कर्ता मानोगे तो तुम्हें मिथ्यात्व है। गुणस्थान प्रमाण दोषों को जानकर दूर करने की कोशिश मत करो, केवल ध्रुव अनुभव करो। अब ये कितना कठिन पाठ है, क्या क्या देखो कहीं, और ये हमने पचा दिया ना श्वेतांबर आदमियों को, खूब चला 2-3 दिन, कमियों को देखे और जानते, असल में कमियों से ही हम देखते हैं फटे में वो इनसे पूछो संस्था में कितनी कमी है, कर्मचारियों में कितनी कमी है, लेकिन सब ऐसे ही चलेगा, बोलो होता है कि नहीं होता है।
अपना बस चले तो ऐसा पुजारी कभी ना रहे। मैं दृष्टांत दे रहे, ऐसा ऐसा भला ना रहे, ऐसा होना रहे, ऐसा होना। और ड्राइवर तुम्हारा गाड़ी का बताओ कहाँ, ठीक है गाड़ी नहीं है, ड्राइवर है भी है। क्या करोगे आप? जिसका पुण्य का उदय है वो रहेगा, तुम नहीं हटाओगा। एक दृष्टांत दे रहा हूँ, बताओ लगा लो अपने अपने। बिल्कुल मत लगाना कि हमें दम तो लगानी चाहिए, ताकत तो लगानी चाहिए, बिल्कुल मत लगा, ध्रुव मत छोड़ना बस, ध्रुव मत छोड़ना बस। ध्रुव नहीं छोड़ने का अर्थ भी सुनो, ध्रुव पकड़ने की इच्छा मत रखना, छोड़ना नहीं है व्यवहार है, पकड़ने की इच्छा ही मत कर। हाँ है ही ना। अब क्या कहे, कहीं ना कहीं से निषेध करते हैं, इसलिए इसका कहते हैं ध्रुव पकड़े छोड़ना, पर छोड़ना मत। अरे ध्रुव ही तुम हो, अनादि अनंत ही हो, अप्रभावी हो। तुमने इच्छा करी कब थी जो रोकना है, इच्छा करी कब थी जो उसे सुधारना है, इच्छा करी कब थी जी पढ़ो, बताओ कितनी मस्त लाइन है। अब फिर से कह रहे जो कमियां हो रही हैं वे देखकर प्रसन्न रहो, मेहनत करो। अभी तुम लोगों ने होमवर्क नहीं किया इस पर, इसलिए दुखी रहोगे, पक्के में दुखी रहोगे। हम दुखी नहीं है, हम दुखी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं मिलेंगे दुखी। हम इच्छाओं की हमें भी मालूम है गुणस्थान, जैसे तुमने कहा था मैच देखते हैं प्रसन्न होते हैं, दुखी होते हैं, तो गुणस्थान प्रमाण कैसा है इससे पता नाप होगा। इसे गुणस्थान प्रमाण कैसा है वो नाप होगा। इसे द्रवलिंगी की नाप खत्म हो गई, वो क्रियाओं से नाप रहा, क्रिया सुधार ली, अंदर का पता ही नहीं लगा। भाई कसाय चौकड़ी का नाप दोषों से किया जाता है। क्या कहा? दोष। अब आप हमारे दोस्त दे, अरे सही बात, पंचगुण स्थान नहीं ऐसी हो। हमसे कोई कह सकता है, मैं भी यदि भावना भाता तो नकली सामायिक कर रहा होता, मैंने भावना ही नहीं भाई। तो सर सामायिक की कमी दूर करने लायक नहीं है। अब तक मैं खुद ही अपने बारे में बोल रहा हूँ कि नहीं, ध्रुव देख के मस्त, जब सामायिक असली आएगी तभी होगी, नकली करेंगे तो असली खो जाएगी। क्या कह रहे हैं? नकली करने वालों को असली की खोज खत्म हो जाती है। नकली हार पहनने वाले फिर असली हार नहीं खरीदते। और इमिटेशन का खरीदने की आदत पड़ जाए तो को 75-80 हज़ार रुपये सोना खरीदे, फिर चिंता अलग। जे बड़ी बैंड टैक्स देखो हमारे कितने आभूषण, देखो देखो कितने आभूषण। तो जब बैंक टैक्स में खुश हो गया वो सोना कब खरीदे? ऐसे नकली क्रिया कांड में मोक्ष मानने वाला, मोक्ष मार्ग मानने वाला कभी असली क्रिया खोजेगा ही। असली पूजा कब करोगे ये तो बताओ। कभी लगता है असली पूजा करना है? हम तो रोज करते, जिसे लगता है मैं रोज करता हूँ वो कब असली पूजा करेगा? डॉक्टर साहब ने क्या बोला, बहुत अच्छी लाइन, सत्य नहीं खोया है, सत्य की खोज खोई है। क्या कहा? हाँ, सत्य की खोज खोई है। अब सब जगह लगाओ इसे, पूजा नहीं खोई है। पूजा की खोज ही कहाँ है जो तुम्हें पूजा करोगे? भक्ति की खोज ही कहाँ है जो तुम भक्ति कर पाओगे? जब जली रोटी में मजा आ रहा है, अब असली अच्छी रोटी बनाएगी तुम्हें काबू नहीं होगी। अच्छी रोटी काबू मिलेगी। दुकान पे जाओ, 3rd क्लास कपड़ा में खुश हो जाओ, अरे बहुत बढ़िया कपड़ा है, 8 रुपये मीटर, अरे बहुत बढ़िया है। देखना दुकानदार अगला कपड़ा नहीं दिखाया। तुमने देखा दुकानदार अच्छा से अच्छा कपड़ा दिखा रहा है, वो ऐसा हो रहा है उसका चेहरा, देख के हाथ तक नहीं लगा रहा, पसंद नहीं आता तो हाथ तक नहीं लगाता, ऐसे ऐसे करता है, वो दिखाता है ऐसे ऐसे करता है, समझ गया ये। फिर वो पूछता है आपको कौन सी रेंज में चाहिए, फिर पूछता है कौन सी क्वालिटी, आप हो कौन, अरे तो फिर आपके लायक नहीं हटो हटो, हाँ को निकालू ऊपर से। वो नया माल आया, वो कलेक्टर साहब के लाए, और जैसे उसने ऐसे देखा तसल्ली मिल जाती, पसंद आ रहा है। फिर थोड़ा अनमना हुआ तो नहीं साहब इस कलर कभी नहीं जाएगा, इस चमक नहीं जाएगी, ये तो कलर ही इसका फेड कलर है, क्या कहलाते हैं आजकल, क्या कहते हैं, ऐसी कलर चलती हैं आजकल, रफ एंड टफ, आजकल यही बहुत चल रहा है।
मतलब क्या करके वो उसको मन संतुष्ट कर देता। बाद में तुम 10 महीना बाद लेके जाओ जैसे रंग उड़ गया, नहीं साहब रंग उड़ ही नहीं सकता, आपने धूप में डाला हो, अब गलती तुम्हारी। जरूर आपने तीखे साबुन से धोया हुआ है, इसकी विधि है, तीखी साबुन से नहीं धोई जाती, धूप में नहीं रखी जाती। प्रेस नहीं की होगी आपने, प्रेस इसलिए शाइनिंग खत्म होगी, प्रेस से शाइनिंग आती देखी कपड़ा, रूखा कपड़ा हो जाता है धोने के बाद, और प्रेस कर दो चमक जाती है। मैंने कहने मतलब वो कपड़े का दोष स्वीकार नहीं करेगा। दृष्टांत है ना, ऐसे यहाँ लगाओ, बहुत कुछ कह दिए इतनी देर में ही। ध्रुव को जानने की भी इच्छा नहीं, अन्य इच्छाओं को इच्छा नहीं गिना, ध्यान रखना। समय साजी में लिखा है अन्य इच्छाओं को इच्छा नहीं गिना, ध्रुव को जानने की इच्छा नहीं हुई तो निर्विकल्प हो गया, निर्विकल्प हो गया, ध्रुव को जानता है बस वो। क्योंकि हमें ध्रुव को जानने की इच्छा नहीं रही, ध्रुव को देखने की इच्छा नहीं रही, ध्रुव के अनुभव की इच्छा नहीं रही, नहीं। और यहाँ की इच्छा इसलिए नहीं हो रही कि वो तो अपने आप ही होती। बोलो इच्छा का वस्तु के परिणाम में अत्यंत अभाव है। जबरन लगी, जबरन मेरी इच्छा से बाल सफेद हुए काले हुए, जबरन लगी, जबरन अत्यंत अभाव है इच्छा का। इच्छा से काम क्यों नहीं होते? तुम्हारे बिजनेस में जो कुछ हो गया था, इच्छा से क्यों नहीं अच्छा होगा? क्योंकि अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव। इंग्लिश में बोलो तो टोटली इम्पॉसिबल। हमारी इच्छा के अनुसार दुनिया टोटली इम्पॉसिबल। मैंने कोशिश की इसलिए समझ में आ गया। हाँ, सब झूठ, सब झूठ। जी इसके लिए अमृतचंद स्वामी लिखा है, झूठ से भी झूठ उठती है चित्त कल्लोल माला। ऐसे झूठे विकल्पों से क्या मतलब हो गया ना मोक्ष, एक लाइन में मोक्ष हो गया। देखो हम फिर कह रहे हैं, हमें तो इसके लिए जाओ तो हम करेंगे टीका करो, ऐसी टीका करो तो फिर तुम्हारा मत करो दुनिया में कुछ ये करो फिर। हम रोज पढ़ाएंगे, हमने कई बार काम टीका करना सिखा देंगे। एक लाइन बहुत है, पर यहाँ एक लाइन बहुत है। इच्छा वाली पंडित साहब की रचना पूरी पढ़ना, कौन कौन सी इच्छा का संबंध लिखा है, इच्छा के संबंध स्वरूप लिखा है पंडित साहब ने बहुत। हाँ, अज्ञान से ही कोई इच्छा करता है, सुनो, अज्ञान से भी इच्छा नहीं करता, इच्छा करता हूँ ये अज्ञान है। आज तक आपने कोई इच्छा करी? वही तो है, करी। पहले इच्छा कर रहे थे यूनिवर्सिटी में नौकरी लग जाए, फिर इच्छा खत्म हुई, अपने आप ही हो गई, कौन कर ली? कुछ नहीं, फिर हुई, फिर नहीं हुई, फिर क्या कौन कहे? बहुत इच्छा होती है कि ऑर्डर कर दे, भोजन में ऐसे बना दे, और बन भी जाता है, फिर खाने की इच्छा नहीं, एक और खाए, अरे अब क्या है? बिल्कुल झूठ है। देखो हमें विकल्प आया ना और नाश्ता आ गया वहां दिल्ली से, झूठ है। अब तो मेरी इच्छा होने लगेगी, भाई साहब की इच्छा से झटका हो जाता, भाई साहब ने इतना कहा फटा हुआ, भाई साहब ने जरा इच्छा करी वो बन गई बसदी। नहीं, बसदी बनना थी इसलिए इच्छा हुई। भवितव्य अनुसार। हाँ, ऐसे लगा तो ये इच्छा का अहंकार चला जाएगा, मेरी इच्छा काम, मेरी इच्छा फलवती होती है, वचन रिद्धि हो गई। झूठ है, वचन रिद्धि होती है। क्या कह रहे? सही। अब हाँ, ऐसे लोग की भाषा में कहेंगे वचन रिद्धि है इसलिए कहते हैं तो हो जाता है, अत्यंत झूठ है। सारी वो रिद्धि होती उनकी, तो उनकी भी नहीं। आपको पता है वचन रिद्धि वालों की उल्टी वचन ही नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि वचन रिद्धि है, वे भवितव्य के अनुसार ही बोलते हैं, इसलिए वचन रिद्धि है। तो रिद्धि कौन पकड़ में आया? हमें एक बात कह, वचन रिद्धि है तो वे कह दें ये जो पुनर्गल जीव बन जा, नहीं बन सकता, कैसे बन जाएगा? ऐसे वचन ही नहीं बोलेंगे। तो सुनो, ऐसे वचन बोलने की इच्छा वालों की वचन रिद्धि नहीं होती। सही। समझ आ रहा? मिथ्या संकल्प विकल्प करने वालों को वचन रिद्धि नहीं होती। तो आप बता, वचन रिद्धि बड़ी होगी, भवितव्य बड़ा हुआ।
भवितव्य के अनुसार बोलते हैं, इसलिए वचन वृद्धि कहते हैं। इन्हें मन की सिद्धि है, फला की सिद्धि है, सिद्धि कहते हैं लोक में सिद्धि, वो इसलिए भवितव्य के अनुसार सोचते हैं। हमारा जरा भी स्वार्थ हो पंचेंद्रिय का, अपने विषय वो होगा, ख्याति लाभ का, तो फिर हमें सिद्धि नहीं होगी। हम तुमसे 10 बार कहेंगे और तुम कहो भाई साहब 2 बच्चियाँ बैठी हैं और मैं बहुत अकेला हूँ और कैसे आ जाऊँ, आप तो कह रहे आ जाओ। मेरी ख्याति लाभ पूजा की चाह ना होगी तो मेरी इच्छा सिद्धि खत्म हो जाएगी, इच्छा सिद्धि खत्म हो जाएगी, वचन सिद्धि खत्म हो जाएगी। एक काम नहीं होता वचन से, एक काम नहीं होता इच्छा से। आगे चलो, केवल ज्ञान के अनुसार दुनिया नहीं परिणम रही, दुनिया जैसा परिणम रही है वैसे ही केवल ज्ञान हुआ। तो वचन नीति में भी लगा, वचन नीति के अनुसार काम नहीं हो रहा है, जैसा काम होना है वैसा वचन निकलता है। इसीलिए यदि हम कहना चाहें तो केवल ज्ञान में भी उतना ही निकलता है जितने से भवितव्य हो जाए। क्या कह रहे हैं? बस केवल ज्ञान से भी उतना ही निकलता है दिव्य ध्वनि में जितने से काम हो जाए। उल्टा होना है तो उल्टे उतना ही निकलता है जितने उल्टा हो जाए। क्या कह रहा हूँ? सही है। तो वहां तो उल्टा नहीं ना, भवितव्य के अनुसार वो सीधा है। हमारी बुद्धि कह रही उल्टा है, हमारी बुद्धि कह रही उल्टा है। जैसे दिव्य ध्वनि में वो बातें नहीं निकली जिससे द्वारका बुझ जाती या जलती नहीं, ये कृष्ण मरता ही नहीं, ये नहीं निकला। ऐसी भवितव्य ही नहीं थी। तो ऐसा भवितव्य नहीं था तो ऐसा उपाय भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि भवितव्य के विरुद्ध उपाय है ही नहीं। क्या कह रहे? भवितव्य के विरुद्ध उपाय है ही नहीं, है ही नहीं। हम क्या करें? नहीं, आप बताओ हमारा ऐसा हो जाए, आपके आशीर्वाद से हमारा काम हो जाए। हम कह रहे हैं भैया हमारा काम ही हमारे अनुसार नहीं हो तो हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा काम। बोलो कितनी स्वतंत्रता है, चरम स्वतंत्रता है, कोई के अनुसार कोई नहीं। झूठी बात है वो तो इनने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, उनने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा, कभी नहीं, कभी। इतनी स्वतंत्रता है, बिल्कुल ऐसी स्वतंत्रता है खचित पूछे मत। अर्जुन में कहानी आती, छोटी सी कहानी आती है। हिमालय पर्वत में एक व्यक्ति यहाँ पर अनेक मुनि आए, समझ लो अर्जुन भाषा में, शंकर पार्वती हंसे, शंकर पार्वती हंसे, देखो ये पक्षी यहाँ बैठा है और 1 घंटे बाद इसकी मृत्यु। दृष्टांत ही मतलब। तो जिसने सुन लिया देवता ने, वो उसे उठा के वहीं वहां छोड़ आया सुरक्षित जगह पे हिमालय में। इसकी वो मृत्यु उधर है, ये आदमी यहाँ बैठा है। और वे वहां पे पहुंच गए, शंकर पार्वती समझ लो, वे वहां पहुंच गए। देखो कौन सोच सकता था जो वहां रहता था इतनी दूर, वहीं हिमालय में जाए। वो देव तो बचाने के नाम पे वहीं ले आए। किसको बुद्धि कौन करे? अब इसमें बहुत मेहनत करना तो तुम कभी दुखी नहीं होगे। नहीं तो दुखी हमेशा रहोगे, इनकी इच्छा चल गई हमारी नहीं चल पाई। ट्रस्ट में झगड़े क्यों होते? हमारी इच्छा सुनते ही नहीं कोई। हम कह रहे भैया 45-50 बच्ची हूँ, भवितव्य है, बाकी अनुसार सोचो। 2-4 के पीछे मत सोचो, वहीं में से हीरा निकलेंगे, वहीं में सीलवान कन्याएं निकलेंगी, वहीं में विदुषी निकलेंगी। तुम 1-2 के चक्कर देख रहे, इनका संग ऐसा हुआ, इनके संग ऐसा हुआ, तो एक टीचर के साथ ऐसा हुआ, फला के साथ ऐसा हुआ। अरे हो जान दे, भवितव्य नहीं रोका जाता। अब सुखी रहोगे। इतनी परेशानी है, एक ही लाइन में समाधान है पूरी। हमारी इच्छा चलती नहीं है, हम कागली पैसा खर्च कर रहे, हम कागली समय दे रहे, हमारी चलती नहीं। अरे भगवान की नहीं चलती, तेरी कैसे चलेगी? क्या कह रहे, क्या कह रही? भगवान की भी नहीं। एक भी पर्याय में भगवान की नहीं चलती। मेरी और तुम्हारी आई कहाँ से? तुम्हें क्या लग रहा है मेरी चल रही है? ये तुम लोग भगवान कहते भाई साहब, नहीं हमारी नहीं चल रही,
हमने तो सोचा भी नहीं, आपने भी वो सोच के थोड़ी आए निभाए। क्या होगा वो होगा, क्या पता क्यों होगा। निराबाद हो रहा है माने किसी के भविष्य से हो रहा है, हमारे लिए तो हो ही नहीं। हमारी समाधि तो हो चुकी, हमारी समाधि तो हो चुकी है, हमने क्या करना समाधि। नहीं समाधि की इच्छा करो, ये मिथ्या है। समाधि की इच्छा मत करो, समाधि स्वरूप देखो, कल्याण की इच्छा। कल्याण की इच्छा, कल्याण स्वरूप देखो। एक एक जवाब है इसका। इसका नाम इच्छा निरोधस तपः, इसका नाम इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही। नहीं अब जब मैं सुख स्वरूप ही हूँ तो अपने में इच्छा नहीं हो रही, और बाहर इंद्रिय स्वरूप नहीं हूँ तो इंद्रियों की इच्छा नहीं हो रही। बढ़िया गर्म पानी मिल जाए तो मजा आ जाए। इंद्रियां हमें नहीं, इंद्रिया हमारा स्वरूप नहीं है। इंद्रियां पानी से गर्म होती भी नहीं, इन्हें सुख होता, इन्हें सुख होता नहीं, हमें सुख होता नहीं। तो धीरे धीरे करके गुणस्थान बढ़ता जाता है। 5वां आता है, 6वां 7वां होता है, क्रम क्रम से वो सारी प्रकट हो जाती, सारा इच्छाएं रुक जाती, रुक जाती। समझ में आएगा इच्छा? ध्यान रखना, पहले ध्रुव की इच्छा मिलेगी। हम तो जाए समझ लो, समझ रहे भाई साहब तो ध्रुव की कुमारी, ध्रुव ही करना है और कुछ नहीं करना। बस सब पढ़ लिया, सब सोच लिया, सब देख लिया, कहीं कुछ नहीं, अब एक ध्रुव ही करना है, ध्रुव करना है। ये अंतिम मिथ्या है। ध्रुव का अनुभव करना अंतिम मिथ्या। अनुभव नहीं, अनुभव तो हो ही रहा है, इच्छा कर रहे हो, नीचे मिथ्या है। इच्छाओं से आत्मा का अनुभव होता नहीं, इच्छाओं से आत्मा का अनुभव होता नहीं। और जब अनुभव होता है तो इच्छा रहती नहीं। रसगुल्ला खाते हैं तो रसगुल्ले की इच्छा रहती नहीं, और जब रसगुल्ले की इच्छा होती है तो रसगुल्ला नहीं। लिखा है वेद वेदक भाव का अंतर। पर का वेदन नहीं हो पाता, पर के वेदन में तो दुख होता है, ये लिखा है। समझ में आई किसी? जल्दी नहीं समझ में आई होगी। आपको लगता है रसगुल्ला खाने का सुख होता है, इसमें लिखा है समय सारणी में कि रसगुल्ला खाने का दुख होता है। समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, नहीं समझ में आई? समझ में आई? रसगुल्ला खाने का दुख होता है भाई अपन इच्छा की खा लिया, मजा आता है कि नहीं आता है? गर्म पानी से नहा लिया, मजा आ गया। मैंने कुछ नहीं, जो आपने बढ़िया रात को गद्दे में सो गए छिप के, मजा आ गया। होता है कि नहीं होता है? जी मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है। क्यों? समय सारणी में लिखा है वेद वेदक भेद होने से वहां दुख है। समझना है जी? समझा दूं? समझा? देखो थाली में सब भोजन रख लिया, तो जो जो पसंद था ना वो रख लिया। तो जब पसंद था तब तो खाया नहीं था, अब रख लिया, तो अब तो खाएंगे। अभी रुक जाओ, अभी देखो, तो आपको एक पसंद चीज आई पूड़ी, तो पूड़ी मुंह में रखते, अब आंख भटकने लगी, उपयोग भटकने लगा आपका खाने। देखा है? तो जिस समय जो चबा रहे उसका आनंद नहीं आता, अब क्या खाना है उसका दुख हो जाता है। देखा? देख लेना एक बार। कई बार तो जब नहीं पाता और तैयार रहे सब्जी वब्जी ऐसे रखे, ऐसे पकड़े ये जाए तो ये दुख ही तो है। जिसे खाते हैं उसे भोगते नहीं, और जिसे भोगते हैं उसे खाते हैं। मैंने उसको वेदन नहीं होता। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, देख लेना आप। इसलिए विषय सेवन में मछली जैसा तड़पना लिखा है। विषय सेवन में आप देख लें, विषय सेवन में मछली जैसा तड़पता, 5 इंद्रियों घटाना है, मछली जैसा। कोई पिक्चर देख रहे हैं आप और दी बेस्ट सीन आया जो आपको अच्छा लग रहा है, यदि पिक्चर उसी जगह रुक जाए तो आपको तड़पन का पता लगेगा। तड़पन का उस समय पता, तड़पन अच्छी दृश्य में भी उसके 5 इंद्रिय के विषय में मछली जैसी तड़पन है। बिल्कुल। कितने एग्जाम्पल बना ले, मेहनत करना चाहिए, पार्टों में मेहनत करना चाहिए। एक चीज खाते हैं, दूसरे की इच्छा होती है, सब खाने के बाद भी रह जाती है। आप लंदन चले जाओ, कहीं चले जाओ, पंडित जी 10-25 देश तो घूम आए, तो एक रह गया ब्राजील, वो कभी काम नहीं पड़ेगा तो सोच रहे वहां भी, यदि ब्राजील लंदन में घूम रहे हो, ब्राजील की सोच रहे
ब्राजील में गए थे स्पेन की सोच है, स्पेन में गए थे इंग्लैंड की सोच है। देख लेना तो करके देख लेना। अब कश्मीर चले आप, सुखी हो जाओ तो बता देना हमें। अब कश्मीर में इतनी जगह हैं, इतनी जगह हैं मतलब, तो तुम 2-5 जगह फोटो खींच पाते हो, शाम हो जाती है टिकट रेल को निकलने के बाद इतना दुख होता है कि अच्छी होटल में रुकने के नाम पे केवल बैग रखो रहा और 10-20 हजार रुपये लग गए। बाकी बैग रखने के 10-20 हजार। ऐसी वैसी होटल में ठहरना नहीं है, नहीं तो एक लॉकर ले लो 10-50-100 रुपया में लॉकर ले, सामान डाल ले, नहा धो लो कहीं भी रेलवे स्टेशन पे चले आप। नहीं, अच्छी होटल में ठहरेंगे, अच्छी होटल कहीं से 10-20 हजार रुपये लग गए, सामान धर के जल्दी जल्दी तैयार हो, जल्दी जल्दी वहाँ जाए, फिर पहाड़ी है, फिर इधर अब इधर फोटो खींचे, अरे वहाँ भी चलने, वहाँ भी चलो, ये एक सेकंड पर्वत पे जाके देखे आनंद आ जाए तो कहती तो कह रही भयंकर दुख पर्वत पे जाने में। वहाँ जाना है, ये हो गया, उधर जाना है। सबको लगता है पार्श्वनाथ की महिमा, और सबसे ज्यादा दुखी हो पार्श्वनाथ की महिमा पे टोंक पे। चलो भैया अब थक गए, 2 घंटे और लगने भैया, फिर रात हो जाएगी, फिर धूप चढ़ जाएगी, फिर पानी प्यास लगेगी। जहाँ तुम कहते पार्श्वनाथ वही सबसे ज्यादा दुखी दिखाई दे, और आंख बंद करके ध्यान लगाओ तो सो ही जाते। क्या मतलब, क्या मतलब? हमारी देखो, हमारी तीर्थ यात्रा हो रही, एक लाइन है देखो, इच्छा के योग बिना होते सारे परिणमन, काहू लगे हमारे अनुसार परिणम जाए। पंचम काल में चौथा काल काहू ला रहे, पंचम काल में चौथा काल ला काहू रे। लोग सुनते नहीं, मत तो सुनन दे, इतने ही सुनेंगे। भवितव्य देखो, भवितव्य टोट में लिखा है भवितव्य का विचार, सब कहा नहीं सुन रहे, अरे मत सुनन दे, तू सुन ले ना। सब जगह लगाओ, मजा आ जाए, इतनी बढ़िया पॉइंट है ये, सब जगह लगाओ। कोई सुनता नहीं है, इसलिए मैं तो अब जब इस चक्कर में बेचारा 4 साल से परेशान, 4 साल से मैं छूटते ही जैसे 4 साल से परेशान कि तुम बेवकूफ नंबर पर। जब हमने तुम्हारे ट्रस्ट चल रहा था, उस ट्रस्ट के समय पहले दिन ये बात कही थी, कोई बात आए सबसे पहले हमें बता दे। फिर वो सड़ गई 4 साल में, उसका फल भोग रहे, खुद ही भोग रहे। सब तो हंसे ही रहे, मॉर्निंग अपनी पढ़ रही, लिख रही, अपने काम कर रही, भी हंसे, और ये भयंकर दुखी अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, वफला हो रहा है। वे पढ़ रही, उनसे जाके शकल देखो उनकी, वे पढ़ लिख रही, उनका काम हो ही रहा है। वे तो अपने निकल जाएंगी 6 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद, कोई 2 साल बाद, कोई 3। उन्हें अब सब सेट कर ले, दिमाग सेट कर ले सर। हमके कितनी भी खराब चल रही है तो भी जो सोचे दिल्ली जैसे गए, पढ़ाई अच्छी मिल गई, स्कूल अच्छा मिल गया, शुद्ध भोजन तो मिल ही रहा है, अब जो थोड़ी खिल के रहे जान के वे भी एडजस्ट कर ले सर। मन में प्रसन्न है, पुण्य को बताया उनको, हम किसी के भवितव्य का ठेका नहीं लेंगे। पूछो 6 दिन पहले क्या कही थी, हमारे पास रहने वाले भाइयों को हमारे पास त्याग करके आने के बाद असंख्यात गुना कष्ट होता है। क्यों होता है? जितना मोह उतना कष्ट। जी, तुम्हें अनुकूलता है, आदत पड़ी, हमारे पास अनुकूलता नहीं मिलेगी। तुम्हें सुविधाएं चाहिए, हमारे पास सुविधा नहीं है। तुम्हारे यहाँ सेवा नहीं करते, हमारे सेवा करनी पड़ेगी, झाड़ू लगाने पड़ेगी, पोंछा लगाना पड़ेगा, और जो सीनियरिटी जूनियरिटी मिटेगी, सबको भगवान देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। ये जमाई सुनता ही नहीं है, अब तुम दुखी जबरदस्ती, वो तो सुन ही नहीं रहा। हम इतने बड़े हैं, हम इतने बड़े, अरे बड़े नहीं हो। पर्याय से देखो तो हमेशा छोटे देखो, और ध्रुव से देखो तो हमेशा पूरा देखो, बड़े मत देखो। ध्रुव से पूरा, पर्याय से लघु था। हमें कहा देखो क्रूर हूं मैं, ऐसे बोला मैंने वहां, क्रूर हूं मैं, क्रूर। यदि निवृत्ति लेके हमारे पास आ गए तो असंख्यात गुना कष्ट हो गए, ये समझो। मैंने लौकिक भाषा बिल्कुल तुम्हें लगी भाई साहब बहुत खराब है, डांट देती, नाराज हो जाती, भला कर देती, वहाँ बिल्कुल जाती। ये कहानी लिखी बहुत अच्छी, पढ़ने लायक, गुरु की प्रसन्नता। एक शिष्य इतना बढ़िया था, दी बेस्ट, सारी दुनिया गए दी बेस्ट, पढ़ लेना उसी में। बहुत दुखी था, लेकिन
गुरु ने कभी प्रसन्न होकर नहीं देखा, गुरु ने कभी प्रशंसा नहीं की। खूब गुरु की सेवा करी, रात रात भर ऐसा खड़ा रहा, सेवा करता रहा, खूब पूजा करता रहा। जैसी गुरु की इच्छा होती थी वैसे ही मन से उनको जो जो उन्होंने प्रेरणा करी सब काम करता रहा, फिर भी गुरु खुश नहीं, इसलिए बहुत दुखी हो गया। मैं तो कहीं भी चला जाऊंगा, अन्य गुरु संगों में मुझे बुलाने तैयार है, मेरे जैसा गायक नहीं, मेरे जैसा लेखक नहीं, मेरे जैसा फला नहीं, मेरे जैसे भक्ति पूजा नहीं, मेरे जैसे त्याग नहीं, इतनी तपस्या से रहता हूँ। देखा है ये गुरु, लंबी कहानी पढ़ना, बहुत ही अच्छी कहानी है। आखिरी में लिखा है तो आप कब खुश होगे? गुरु ने कहा जब तू खुश होगा। तू तो दुखी है, तू तो दुखी होकर सेवा कर रहा है, सुखी होने के लिए दुखी हो रहा है, सुखी होने के लिए दुखी हो रहा है। गुरु खुश हो जाए, कैसे ही हो जाए, चाहे मुझे कितनी तकलीफ हो जाए, गुरु खुश हो जाए, तो गुरु को खुश कर क्यों रहा? तो स्वयं में खुश रहे, हम खुश हो जाए। हम तो खुश हैं आपकी सेवा करके। खुश व्यक्ति सेवा नहीं करता, दुखी व्यक्ति दुख दूर करने के लिए सेवा करता है। स्वस्थ आदमी दवाई खाता है नहीं। स्वस्थ आदमी डॉक्टर के पास जाता है? बताओ, नहीं जाता। दुखी व्यक्ति ही भगवान की सेवा करता है। क्यों? सुखी होने के लिए। होने के लिए। सुखी व्यक्ति सेवा नहीं करते। समझ गए क्या लिखा है? विधान पढ़ते पढ़ाते हो तुम। अरहंतादि उपासना मोह उदय से हो। लिखा है मोह उदय से होती है। मोही तो दुखी। फिर तुम नहीं मान लिया, हमको खुश है। वैसे ही जब हमारे पास ये लोग कहते हैं हम तो बहुत खुश हैं, झूठ बोले नंबर 1। फिर हम तो बहुत खुश हैं, भ्रम है खुश हो। खुश व्यक्ति बताता भी नहीं मैं खुश हूँ, जैसे अनंत सिद्ध भगवान साधु गुण स्थान से बताना बंद हो जाता है। हम खुश हैं, हम खुश हैं, देख देख हम खुश हैं, देख हम पे रत्नत्रय, देख हम पे केवल ज्ञान, देख 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 रिद्धियां, देख। रिद्धि देखने वाला और रिद्धि बताने वाला दुखी है। दो बातें कहीं क्या? रिद्धि की ओर देखने वाला दुखी है, क्योंकि दुखी व्यक्ति ही किसी की ओर देखता है, सुखी व्यक्ति तो अपने में रहता है। कितना सरल मार्ग बोलो। अब चाहो तो बहुत सरल हो गया, और नहीं तो बहुत कठिन पड़ेगा। मतलब हम तुम्हारी कभी तारीफ ना करें, ना करें, ना करें, और सारी दुनिया तारीफ कर रही, तो तुम्हें अंदर रहे सब मेरे प्रवचन की तारीफ कर रहे। जूम पे जाके देखो कितनी तारीफ की राकेश। और बाबा जी तो खुश हो गए भैया देख करके। हम क्या कह रहे, हम कुछ नहीं कह रहे, कोई गिराए भाई। जब तक तुम मुक्त नहीं होगे हम प्रसन्न नहीं होंगे। हमारी कहानी में लिखा है। फिर आखिरकार शिष्य समझ गया, उससे समझ गया और स्वरूप संचेतन करके दीक्षा लेके केवल ज्ञान लेके मोक्ष चला गया। दीक्षा तो हो ही गई थी पहले से, केवल ज्ञान लेके मोक्ष चला गया। गुरु ने उस शिष्य को प्रणाम किया जो अब परम गुरु हो गया। गुरु ने उस शिष्य को प्रणाम किया जो अब परम गुरु हो गया। आज सचमुच गुरु प्रसन्न थे। ऐसी बड़ी बड़ी चर्चा चली है नहीं जो साधुओं के बीच में, अब ऐसी प्रसन्नता है। समझ में आ रही है भैया? बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत मस्त पार्ट है। कितना प्रवचन करेंगे इसमें बोलो। इच्छा के योग बिना सार समुच्चय सार, सार समुच्चय सार है सब में सार। सच इच्छा के योग बिना सभी परिणाम होते स्वयं ही, अतएव इच्छा रहित ही हो ज्ञानी लहे निःसुख सही। ज्ञानी निःसुख को सही प्रकार से ले लेते हैं इच्छा रहित होकर के। अतएव इच्छा रहित हो करके नहीं। हम भाषा तो पढ़ते इच्छा रहित हो, और अर्थ निकालते हैं इच्छा करो, इच्छा रहित करो। इच्छा निरोध स्तप।
हाँ, तो इच्छा रोका तब कहाँ लिखा है? इच्छा रोकना तब थोड़ी लिखा है, इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती कि ध्रुव में इच्छा नहीं, और पर में अत्यंत अभाव है तो इच्छा नहीं, नहीं इच्छा नहीं। अरे बात समझ में आ रही? इतना अच्छा मार्ग है, इतना अच्छा मार्ग। जैसे तुम कितनी भी गलतियां करते रहो, हमने तुमसे कभी ये नहीं कही कहा तुम इतने साल हो गए, परिचय हो गया, अभी तक कुछ नहीं किया। अरे करो क्या, रह रहे हो बढ़िया, एक दिन आ जाएगा समय, वो समय भी आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। अब हम दुखी हुए, क्यों तुम्हें क्या फैसला किया, क्या फैसला किया? अरे यार हो जाएगा, इसलिए हम दुखी नहीं तो तुम दुखी नहीं। और नहीं तुम डरते अभी, भाई साहब 4 दिन पहले से कहिए लिख के बताओ, हम लिख ही नहीं रहे, हम जा ही नहीं रहे, अब डरत रहो, अब डर लग रहा हो। अरे हमें मालूम है जब तक लिखने की योग्यता भविता नहीं आएगा तब तक नहीं लिखोगे, दोष मिटने की भविता नहीं होगा तब तक दोष नहीं मिटेंगे। और जिस दिन मिटने होंगे उस दिन आप तो इतने दिन से समझा रहे, आज समझ में आई, तुम कह रहे थे आज जी बात हम भी सोच रहे थे लेकिन तब समझ में नहीं आई, आज समझ में आ गई। तो जैसे भविता में होता है तो समझ में आ जाता। नहीं वो आपका अतिशय है, आपके पास आते सही हो जाता सब। नहीं, यहाँ होने का भवितव्य ही यहाँ होता है, निमित्त का भवितव्य में निमित्त होता है, उपादान के भवितव्य में उपादान होता है। जी भ्रम निकाल दो, हमको जादूगर नहीं है, सोनगढ़ जाने से सब सुखी नहीं हुई। सुखी जीव सोनगढ़ भी जाती है, क्या कह रहे? सुखी जीव सोनगढ़ भी जाते हैं, सोनगढ़ से मतलब इसमें कोई सी बुराई थोड़ी किसी। अब इसको तुम चमत्कार बना लो, नहीं तुम सोनगढ़ में आके सुखी नहीं हो, सोनगढ़ में आके सुखी नहीं। अरे समोसरण में सुखी नहीं होता, चल समोसरण में सबको सम्यक दर्शन हो जाता है, समोसरण में सब दीक्षा ले लेती, सब दीक्षा लेने वालों को केवल ज्ञान हो जाता है। अतिशय मिथ्या पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें मिथ्या, हम झट आरोप डाल देते हो, अतिशय देने लगती। वो भाई साहब पास जाएंगे तो समाधान हो जाएगा, ठीक है, लोक व्यवहार है, लेकिन परमार्थ नहीं। हम एक बात कहें, जिन का समाधान होना था कई बार उसी के लिए आते हैं ना, तो कर्म बांध के आते हैं, संक्रमण कर, इसलिए हो जाता। हमारे बताने से हो जाता था, फिर बिगड़ा क्यों केस? हम तो बहुत समझा रहे इतने सालों से, तो बिगड़ने की भविता होता तो वैसे ही। ध्यान रखना, हमारे अनुसार एक भी पर्याय नहीं होती, इसलिए हमें कर्तव्य का अहंकार नहीं और बिगड़ने का दुख नहीं। बहुत मजे की लाइन है, बिगड़ गया तो दुखी नहीं, हमारे कर्तव्य का अहंकार। इन्हें में रोकता हूँ उल्टा, जैसे तुम दोनों जने आए थे, हमें क्या करते तुम लगे थे थक, ऐसा जो कोई आया उन्हीं के बनाओ, ऐसा क्या? चले जाइए, शुद्ध कोई ना ले, भाई नहीं हम 2 का बनाए, 2 का 4 का बना, 6 का बन जाए। माने अब हमें रोके नहीं रोक रहे, क्या वो भवितव्य है, ऐसा है क्या? हम कह रहे थे हम क्या मना करें, हम कहा दानांतराय में बाधा डालें, अतिथि सब विभाग में बाधा डालें, करो जिसको जो पात्र दान मिले वही करो, हम करूँगा। नहीं हम कह रहे, तो हम स्पष्ट कह रहे तो करो, कहा इससे कहते कहा बोझा ले रहे जितना तो अभी जी करता है। अब ज्ञान दान का पुण्य है, केवल ज्ञान की खेती करता है, करा एक बार नहीं सोचा इसने कि हमारी सम्मान, हमारी इज्जत, हमारा पैसा, हमारी प्रतिष्ठा, इतना पैसा में हम वहाँ को स्कूल में कर लेते तो हम कमा लेते, कभी नहीं सोचा। केवल ज्ञान की खेती हो रही, और जरा तुमने सोची नहीं इज्जत आ गई तो केवल ज्ञान की खेती बिगड़ गई, पालो पड़ गया, पाला पड़ गया, फसल आई हो पाला पड़ गया, समझते हो ना पाला? समझते नहीं? वो बर्फ गिर जाती है ना, गोली गिर जाती है, हाँ तो फसल खराब हुई ना। वो मत, तुम भी मत आओ, हाँ किसी से आशा मत करो। अब है चमत्कार तत्व का, आशा मत करो हमारी भी। कल तुमने देखा हम 1 सेकंड भी नहीं कहा हमारे पास है, कहा करें सम्यक दर्शन तो बहुत सरल है, जहाँ रहोगे वहीं हो जाएगा। इतना भ्रम भी मत करो हमारे पास ही सम्यक दर्शन होगा, जहाँ रहोगे वहीं समाधि हो जाएगी, हमारे पास की भ्रम मत करो। वस्तु स्वरूप जो है
तो फिर आप कागू समाधि वसाधि बना रहे, अरे फिर वही हम कागू बना रहे। कोई होना होगी जैन शासन की थोड़ी बहुत रक्षा करने का योग हुआ उसका। अब वो मंदिर में लाइट फिटिंग नहीं करा रहे, वायरिंग वायरिंग कुछ नहीं, मंदिर बंद 14 काल। हाँ, कोई लाइटिंग फिटिंग नहीं करा रहे। तो रात में हाँ, रात को खुले हुए नहीं 14 काल। हाँ, अंदर बाहर कोई लाइट नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं, चोरी को खामा ही नहीं। मेरे तो दिमाग में ये चल रहा है, बांसों के दरवाजे लगा दी, वे अटका देते थे जैसे बंदर ना घुसे इसके लिए, जैसे झोपड़ों में लगाते टटिया करा जब जाने चले जाओ 24 घंटा। अब चोर तालों का तोड़े बस, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में ऐसा ही है। पर्दे भी बांसों के, भगवान के सामने चिक डालने, बिल्कुल पतली पतली बांसों की वो बना के पर्दा डाल छुट्टी जमा कभी है ही नहीं तो बंदर घुसे का मैंने ऐसे। हमें तो जैन शासन की सेवा दिख रही वहां। अभी पूछा कितनी चर्चा हुई, जैन शासन की सेवा हो ही नहीं रही। जहाँ पढ़ाई हो रही वहां भी वैसी पढ़ाई हो रही जैसी नहीं हो रही जैसे भगवान बनने की पढ़ाई। हमें तो तुम्हारे टीचर को ट्रेनिंग देने की इच्छा है वहां दिल्ली वालों को, भैया ये पढ़ाओ ये नहीं पढ़ाओ, अपन बच्चों को भगवान बनना सिखाओ, ध्रुव सिखाओ, न्याय सिखाओ। जब अब ये पढ़ाई हुई ये सिखाने लायक है, अरे भ्रष्ट हो जाएंगे, ले ये भ्रष्ट को डाल रहे आगे भ्रष्ट हो जाएंगे। जो भव्य जीव होगा वो पकड़ेगा, बाकी तो हटाग्रह से शुभ भाव करेगा ही, क्योंकि शुभ भाव का तो जीव को अनादि से हटाग्रह है। तुम क्या समझ रहे, हम लाख मना कर दे तुम करोगे वही। जैसे मैंने बताया इन्हें कह दी तो अभी नहीं रुक रही, इन्हें कह दी तो अभी नहीं रुक रही। अब पूछो जब से ये लगे तभी से इनको आती है, कोई बीमारी बुखार तक नहीं हो रहा, कफ नहीं हो रहा, एक टाइम के 2 टाइम खाने लगे, सामर्थ्य बढ़ गई। और पहले छिंदवाड़ा में बीमार बने रहते थे, हॉस्पिटल से आए आईसीयू से तो उल्टा अतिशय होता रहा है। क्यों हो रहा है अतिशय? हमें तो आपकी देख के लगती है इतना 24 घंटे एक पैर पर खड़े रहते, कितनी मेहनत और स्वस्थ। क्यों? जन शासन की सेवा करने वाला दुखी नहीं होता। पैसा से तोला, ख्याति से तोला, लाभ से तोला, कैलकुलेट कर रहे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें कहाँ मिला, अरे तो फिर तुम कभी लाएगी नहीं, और नहीं तो भगवान बन जाओ। अभी लाइन का अर्थ पूरा नहीं हुआ हो, बहुत है इसका। आपको ये समझ लो कि इतने प्रवचन में 100-200 बीज डाल दिए, फैलाओ, एक लाइन में मोक्ष है, जिसमें सारे काम तुम्हारी इच्छा के बिना ही हो रहे हैं। नहीं हमने सुना है आपकी इच्छा, धोखे में हो, बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है। जिन शासन का प्रवर्तन होना होता हो, इंद्र की इच्छा के अनुसार भगवान गमन करती है। समोसरण समोसरण इंद्र की इच्छा से चलता है ना। कुबेर की इच्छा से रचना होती है, हीरे माणिक मोती जड़ देता है। धोखे में हो, लिखा है उसमें इंद्र और कुबेर आंख फाड़ के दिखता है जी समोसरण, अपन ने तो नहीं बनाया। प्रभु ये तो आपका ही पता। यदि हम पहले बना लेते, फिर यदि हम ही बना लेते, हम पहले बना लेते। ये तो आपका ही उदय का है, हमारा कुछ नहीं है। भव्य जीवों का भविता है, तो ऐसा हो रहा है। ऐसे हर चीज में सोचो, ये हाल बन रहा है, बन रहा है। बनाने वाले उल्टी विचार भी कर रहे हैं, आग बना रहे, कैसे बना रहे, क्या कर रहे, आग तो पैसा लगा रहे, बन रहा बस। ये दुनिया की चक्कर में मत पड़ो। इसलिए हम कभी दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते? इच्छा से भवितव्य नहीं, भवितव्य के अनुसार इच्छा होती है। नंबर 1 पॉइंट तो बहुत निकलेंगे इसमें, समझ गए? भवितव्य के विरुद्ध इच्छा करने वाले संसार सागर में रुलते हैं। काम तो होता ही है, कई बार देखा होगा, काम तो भाव ही, और तुम जबरन दुखी।
पंच कल्याणक तो होगा, तुम जबरन दुखी बैठ रहे कमरा में, हमें नहीं देखने, हमें नहीं देखने, हमें नहीं देखने, कांजी स्वामी तुम दुखी रहे, काम तो रोका ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? स्वामी जी का इतना विरोध हुआ लेकिन कितना सा भी काम नहीं रोका, खूब विरोध हुआ, डट के पूरे विश्व में खूब जम के प्रचार हुआ, और प्रचार विरोधियों ने ही उन्हें अमर कर दी। मैंने गुरुदेव के जीवन चरित्र में सुनाई ये बात, विरोधियों ने यदि विरोध नहीं किया होता तो स्वाध्यायी तो अपने आप ही कम हो ही जाते। अब जिस समय में इतने मंदिर बन गए स्वाध्यायी में, तो सूख तो रह जाएगा। तो वे यदि वाकई में विरोध नहीं करते तो ना तो मंदिर बनते अलग से, ना स्वाध्याय बनते, ना कोई पाठशाला चलती अलग से, कुछ अलग से नहीं होता। धीरे धीरे करके वे भाई सब खत्म हो जाए। हमको किसी की आमना कहानी चल पा रही हो क्योंकि उनका विरोध नहीं। जिसका विरोध होता है वो अमर हो जाता है, नियम ही नियम है। आप देख बिल्कुल किसी का भी यदि चल जाए तो दिखा देना। आचार्य कुन कुन स्वामी के बाद मैंने महावीर होगन परंपरा में कांजी स्वामी का एक परंपरा, एक कारण स्वामी की परंपरा खड़ी हुई, एक इनकी खड़ी हुई, एक उनकी खड़ी होगी श्वेतांबर, क्योंकि विरोध हुआ। विरोध से अमर बैल बनती है, बनती है तो रास्ता ही, अब क्या करो। अब बताओ कौन की इच्छा से भाव बताओ? अरे ये भवितव्य था इसलिए विरोध हुआ। हाँ फिर से बोलो, तुम्हारी इच्छा भवितव्य का विरोधी इच्छा होने पर भवितव्य तो नहीं रुकता लेकिन तुम्हारा हित नहीं होता, तुम तो संसार सागर में रुखड़ जाओगे। इसलिए हर होते हुए कार्य को भवितव्य देखोगे तो मजा आ जाएगा। थोड़ा मेरी समझ में आ जाएगी तुम्हें बात, ये भवितव्य को विचार करके समझा। आज कल ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आया? हाँ इच्छा होगी, हाँ जिसकी इच्छा सबको होगी, सबको ही, सबको ही। जैसे हम मंदिर बन गए, हाँ सबकी तो इच्छा नहीं हो रही, किसी की हो रही कि बने, नहीं हो रही। बहुत बढ़िया। भवितव्य की इच्छा होती है, मंदिर का नहीं, मंदिर अकेला नहीं, उसको नरक जाना है तो उसका भवितव्य की इच्छा होती है। हाँ नरक जाने के भवितव्य तो विरोध की इच्छा होती है। कांजी स्वामी का विरोध करने की इच्छा होती है तो वो उसका अपना भवितव्य बिगाड़ने की इच्छा है ना, इसलिए हो रही है। इच्छा भवितव्य का द्योतक है, इच्छा भवितव्य का द्योतक। एक ही भवितव्य थोड़ी होता है, अनंत भवितव्य है, अनंत भवितव्य है। आज बीमार होना तो उल्टी चीज खाने में आ गई और सोचत रह गए कि नहीं खाएं नहीं खाएं। अब तुम लोगों को एक दिक्कत आती, बना लिया, अब 2 रोटी एक्स्ट्रा दिख रही, अब क्या करें? अब इतनी मेहनत करके बनाई, चलो अब एक शक्कर से खा लो, एक दूध से खा लो, और फिर बीमार हो गए। अरे आप क्या होता है, हमने सोची भी थी बहुत कि 2 रोटी है लेकिन खाए। तो भवितव्य में बीमार होना तो 2 रोटी खाई जाओ, और भवितव्य में बीमार नहीं हुई तो रखी रहती, जैसे पराठे रखे रहते। हमने नहीं खाए, हमें बीमार नहीं होने का। तुमने 4 ले आए, हम नहीं खा पाए, 2 रखे ही रहे, अगले दिन इन्हें खिलाए, हम नहीं खा रहे। चाहे छोटे हो, चाहे पतले हो, चाहे बड़े हो, चाहे मोटे हो, हमें डर लगो, हमने छोड़े नहीं, हमें नहीं छोड़ा, स्वस्थ रहना था इसलिए छूटे, हमारी इच्छा से नहीं छूटे। एक भी इच्छा का कर्तव्य का अहंकार मत करो, एक भी इच्छा का सुखी होने का मन दे दिया, समझ में? कुछ किसी को देख के भी कर मत करो, भवितव्य के अनुसार सबकी इच्छा होती है। क्या बोला? भवितव्य के अनुसार सबकी इच्छा होती है, इच्छा के अनुसार सबका भवितव्य नहीं। कुछ कह रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट निकल गए। मेरी इच्छा के अनुसार मेरा भवितव्य नहीं, मेरा भवितव्य मेरी इच्छा के अनुसार। नहीं समझ आई क्या बोल रहे? मेरी इच्छा के अनुसार मेरा भवितव्य नहीं है, मेरा भवितव्य जैसा होना था वैसी इच्छा होती। तो मेरा इच्छा के अनुसार तुम्हारा भवितव्य कैसे हो जाएगा? कुछ समझ में आएगा? बहुत बड़े बड़े पॉइंट है ये। अब हम बहुत सोच रहे तो वहाँ ऐसा परिणाम हो जाए, ऐसा हो जाए, तो मानी नहीं सुनी, मानी नहीं सुनी से नहीं सुनी, मर जाए, क्या करें? अरे तुम कहाँ मर जाए? तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारा ही भवितव्य नहीं होता, किसी और का भवितव्य कैसे होगा, कैसे होगा? समझ गए? तुम्हारी बच्चियों का भवितव्य क्या बना हो रहा है ना, आगू टेंशन ले रहे, इससे समाधि मरण हो जाएगा।
विचार करना है। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बसाई